तो आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो नंबर्स है वो एनालाइज करते हैं, जो लेटेस्ट नंबर आए हैं। तो चलो उससे पहले एक बात बता दूं आपको, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 मिनट लगे, 10 सेकंड लगेगी, और उससे फिर आप मिस नहीं करोगे कोई भी रिजल्ट्स को, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत जरूरी होते हैं। मेनली जो लॉसेज होते हैं वो इसी कारण होते हैं क्योंकि आप फाइनेंशियल को एनालाइज नहीं करते। आपकी गलती नहीं है, आपको समझ में नहीं आता, और जो कोई समझ में आना चाहिए उस तरीके से कोई बताता नहीं है। बट अब से मैं ये सारी चीजें आपको बता दिया करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हम नंबर्स को देखते हैं, सारे चार्ट्स में नंबर्स को हम देखते हैं। तो हम क्वार्टरली वाइज देखते हैं नंबर्स को। तो यहाँ पर सेल्स और एक्सपेंसेस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स बढ़ी है, ठीक ठाक है। हाँ, सेल्स अगर मैं अपने हिसाब से फटाक से बताऊं तो अच्छा खासा है, मतलब कि सेल्स लगातार कंपनी की ग्रो कर रही है धीरे धीरे। और अगर हम यहाँ पर एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस भी ठीक ठाक है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम ही एक्सपेंसेस हुए हैं। और अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें तो नंबर 6,051 करोड़ की पिछले क्वार्टर में सेल्स थी, और इस क्वार्टर में 6,396 करोड़ की। तो सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ी है, और हाँ, अच्छी खासी ग्रोथ है सेल्स में, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंपनी ठीक ठाक अच्छी खासा बढ़ा रही है, कोई लॉस नहीं है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और अगर क्वार्टरली वाइज देखें तो 609 करोड़ से 981 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुंचा है, जो मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ना कह के मैंने गलती से नेट प्रॉफिट बोल दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मेन बिजनेस से आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। और अगर हम अदर इनकम देखें तो कंपनी की 13 करोड़ में है, कोई अच्छी खासी अदर इनकम नहीं आ रही है, इंटरेस्ट ना के बराबर है कंपनी का। और अगर हम यहाँ पर देखें नेट प्रॉफिट कंपनी का, अब देखते हैं तो लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। तो बट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है नेट प्रॉफिट, बट हाँ ग्रोथ है कंपनी के अंदर में, और नंबर सही है। अगर क्वार्टरली वाइज देखें तो पिछले क्वार्टर में 510 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और इस क्वार्टर में 747 करोड़ का है। और हमें ये पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करना चाहिए। इस जून क्वार्टर में यहाँ पर इतना हुआ है 747 का, और उसमें 580 करोड़ का है। और अगर पिछले मार्च को देखें तो इस मार्च से देखें तो पिछले क्वार्टर कमजोर था, बट इस क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा नंबर पोस्ट किया है। अगर हम ईयरली डाटा देखें तो ईयरली हम देखें तो सेल्स ब्ला 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 यहाँ पर लगातार कंपनी की बढ़ रही है, अच्छी बात है। कंपनी में जो बिजनेस में ग्रोथ है वो अच्छी खासी है। हमें नंबर्स आप देख लेना अगर आपको देखना हो, बट हाँ हमें ये देखनी चाहिए कंपनी की ग्रोथ है या नहीं है। जो बिग प्लेयर्स है वो ग्रोथ देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। और अगर अदर इनकम देखें तो यहाँ पर ना के बराबर अदर इनकम अच्छी आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई खराब बात नहीं होती, ठीक है। इंटरेस्ट देखे तो कंपनी के ऊपर ना बराबर, क्योंकि आईसीआईसी लोम्बार्ड मतलब इंश्योरेंस बिजनेस में है, तो कोई वो नहीं है इतना। नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का देखो लगातार बढ़ रहा है, बेस्ट कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो इसलिए नेट प्रॉफिट बढ़ता है। अदरवाइज खराब कंपनियों में कभी भी नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ता, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, नंबर्स आप देख सकते हो कि ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले में साल दर साल है ये नंबर। तो ये नंबर्स आप देख लेना, बट हाँ हमें मेन ग्रोथ देखनी चाहिए, उसके बाद में टेक्निकल पे जाना चाहिए। और रिजर्व देखो कंपनी ने कहाँ से कहाँ ले गए, मतलब कि कंपनी ने यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया था और यहाँ तक अपने पैसे को ग्रो करते हुए लेके चले गए। और यहाँ पर बोरेंस के नाम बराबर है। और फिक्स एसेट है कंपनी का, यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर कम हुआ है, बट हाँ यहाँ पर ऑफिस खोलने होते हैं इनको। और CWI भी 74 करोड़ की चल रही है, ये यहाँ पर जब ये कंप्लीट हो जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और ये नंबर ग्रो करेगा थोड़ा। इन्वेस्टमेंट कंपनी की लगातार बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ही होती है मेन, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो इन्वेस्ट करती है पैसे को, और उससे ही जो इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो करती है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मेनली आपको मैं सीधा बताऊं तो लगातार बढ़नी चाहिए, तो अच्छी बात है लगातार बढ़ रही है, कंपनी में ग्रोथ है। शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो शेयर होल्डिंग में ये सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर के पास में है सारी होल्डिंग्स मेनली। अब मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर वीक प्लेयर क्यों बोल रहा हूँ भाई, तुम्हें पहली बार सुना होगा। स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मेनली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे ही देखते हैं कि कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स कितने हैं और वीक प्लेयर्स कितने हैं। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स देखते हैं तो हमारे पास में FII DI प्रमोटर्स और जो पब्लिक के अंदर में 1% ज्यादा होल्डिंग रखते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में आते हैं। तो ये देखो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स सारे इस कंपनी को होल्ड करके बैठे हैं, तो वो इस कंपनी को नीचे थोड़ी जाने देंगे, चार्ट में उठा के ले जाएगी कंपनी जब भी नीचे आएगी, जबकि जब उसको उठाएंगे, ठीक है। और वीक प्लेयर हमेशा लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। स्टॉक प्लेयर्स इसमें कंपनी में अच्छे खासे हैं, तो नंबर्स मेरे हिसाब से अच्छे खासे हैं। हमें ग्रोथ देखनी चाहिए, हमें नंबर्स पे फोकस करना चाहिए, बट इतना नहीं हमें चार्ट हर कुछ बता देते हैं सब कुछ, ठीक है। तो नंबर्स अच्छे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना कमेंट में व्यू जरूर बताना आपका व्यू क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।